नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल क्रिटिकार एम्बुलेंस फॉर यू। दोस्तों, आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। हमारे टीम की तरफ से आप सब लोगों का शुक्रिया। हम ये सब वीडियो आपको कुछ ज्ञान देने के लिए ही बना रहे हैं। इसमें से आपके कुछ सजेशंस मिल रहे हैं। उसमें से पहला जो सजेशन था कि एम्बुलेंस घर पे आने से पहले या हम अस्पताल जाने से पहले व्यक्ति के साथ क्या कर सकते हैं। उसमें से सबसे पहले कंडीशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखी है, हार्ट अटैक। आज का जो वीडियो है इसमें हम मिर्गी या फिट्स के बारे में देखेंगे। अगर कोई व्यक्ति को घर पे मिर्गी के झटके आते हैं तो क्या करना चाहिए? एम्बुलेंस सेवा आने से पहले या अस्पताल जाने से पहले हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले समझते हैं मिर्गी मतलब क्या। मिर्गी को फिट्स कहते हैं, अपस्मार आकड़ी कहते हैं और मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसे सीजर्स, कन्वल्जन और एक से ज्यादा अगर एपिसोड सीजर्स के आते हैं तो इसे इपिलिप्टिक सीजर्स या इपिलिप्टिक अटैक कहते हैं। इसे इपिलिप्सी कहते हैं। ये सीजर से एपिलेप्सी होता क्या है या मिर्गी होता क्या है? इसमें ब्रेन में से कुछ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस निकलते हैं, जिस वजह से अपने शरीर की सभी मांसपेशियों में अचानक से हड़बड़ाहट हो जाती है, जैसे एबनॉर्मल एक्सेसिव जर्की मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। इसमें रोगी होश में भी हो सकता है या बेहोश हो सकता है या उसे कोई होश भी नहीं हो सकता, ऐसे भी होता है। इसमें एक हाथ का भी फिट्स हो सकता है, पूरे शरीर का भी हो सकता है। इसके कारण क्या होते हैं? तो इसके कारण उम्र के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से हफ्ते भर तक उसे हम नियोनेट कहते हैं या इन्फेंट्स कहते हैं, महीने भर तक। ये नियोनेट्स और इन्फेंट्स में अलग रीजंस होते हैं। जैसे गर्भवाहिका में से बाहर आते वक्त उसे ब्रेन में कुछ ट्रॉमा हो गया हो, जिसे बर्थ इंजरी कहते हैं, उस वजह से मिर्गी के झटके आ सकते हैं। पैदा होते-होते उसे ऑक्सीजन की कमी खली हो, जिसे हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी कहते हैं, उस वजह से मिर्गी के झटके आ सकते हैं। उसकी शुगर कम हो गई हो या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गए हो, इस वजह से भी मिर्गी के झटके आ सकते हैं। या कोई जन्म से ही ब्रेन की बीमारी हो, जिसे हम कंजेनाइटल ब्रेन डिसीज कहते हैं, उस वजह से भी कभी-कभी मिर्गी के झटके आते हैं। ये तो हो गया 1 महीने तक के बच्चे के बारे में। 3 महीने से 5 साल तक के बच्चों में लगभग 80-85% बुखार की वजह से मिर्गी के झटके आते हैं। लगभग 10 से 15 बार 15% इन्फेक्शन की वजह से आते हैं। जहाँ पे ब्रेन इन्फेक्शन हो गया उस वजह से मिर्गी के झटके आना चालू हो गए। 20 साल की उम्र के बाद एक्सीडेंट आज सबसे बड़ा रीजन है। मतलब हम कहीं गिर जाते हैं या हमारे सर पे कुछ मार लग जाता है, जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा हो और मार लग गया हो। हम लोग देखते हैं कि 2 मिनट तक रुका के उनको सब पूछते हैं, ताकि उन्हें ब्रेन के मिर्गी के झटके आ रहे हैं या नहीं ये पता चलता है, जिसे हम कंकशन इंजुरीज कहते हैं। 40 के बाद रीजंस बदल जाते हैं। कभी ब्रेन ट्यूमर हो सकता है या पक्षाघात पैरालिसिस हो सकता है, जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। ब्रेन हेमरेज हो सकता है, इस वजह से मिर्गी के झटके आते हैं। ये तो हो गया उसके रीजंस। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के झटके आना चालू हो गए, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए एम्बुलेंस आने से पहले या अस्पताल जाने से पहले? तो सबसे पहले अगर वो व्यक्ति कुर्सी पर बैठा हो तो उसे जमीन पर लेटाना है। अगर वो कोई काम कर रहा हो, जैसे किचन में हो या गैराज में काम कर रहा हो या पढ़ा रहा हो या बेड पर हो या ऊंचाई की जगह पर हो, जहां से गिरने की संभावना है, क्योंकि उसकी एबनॉर्मल मूवमेंट्स रहती है, उसका खुद का कंट्रोल नहीं रहता, उसे समझ में नहीं आता तो गिरने के चांसेस रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को खुले जगह पे और जमीन पर लेटाना है, ताकि उसे कहीं से गिरने की वजह से मार ना लगे। आजू-बाजू में अगर वो किचन में काम कर रहा है तो आग लगने की संभावना ना हो। किचन में कहीं पे गिर के सर पे मार लगने की संभावना ना हो, इसलिए उसे ज़मीन पर लेटाना है, अलग से रखना है। आजू-बाजू में कोई चीज़ हो, लकड़ी हो, क्रिकेट बैट हो, जो इंजुरी कर सकते हैं, उन्हें दूर करना है। गाड़ी चला रहा हो व्यक्ति, तो तुरंत गाड़ी साइड में लेने लगाना है। व्यक्ति को बाजू में लेने के बाद तो उसे होश नहीं होता है, उसे कंटिन्यूअसली झटके आते हैं। ऐसे झटकों में उसे उल्टी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ये उल्टी जो होती है, ये पूरा एस्पिरेट मतलब फेफड़ों में सांस की नली से जाने के लगभग 90% चांसेस होते हैं। इसीलिए रोगी को हमने
बाजू में लेटाने के बाद उसे एक करवट पे करना है। एक करवट पे करने की वजह से उसे अगर उल्टी होती भी है, तो उल्टी बाहर निकल जाए, वो फेफड़ों में ना जाए। उसके हाथ-पैर जो ज़ोर-ज़ोर से हिल रहे हैं, उसे पकड़ना नहीं है। जितना हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, ब्रेन से उतना स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्स आता है और उतने ज़्यादा मूवमेंट्स होती है। दोस्तों, बहुत जगह पे हमने सुना है कि प्याज़ नाक पे लगाना है या चप्पल सूंघाना है या मोज़ा सुनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। ना ही प्याज़ लगाना है, ना ही चप्पल सूंघाना है, ना ही जूते लगाना है और मुँह में लोहा नहीं डालना है या अपनी उँगली नहीं डालना है। क्योंकि जब मूवमेंट्स ज़्यादा होती है, तो दाँत पे दाँत लगने की वजह से ज़बान पे इंजरी हो सकती है, जो बाद में ठीक हो जाती है। लेकिन हम अगर उँगली डाल देते हैं या लोहे की चीज़ डाल देते हैं, उस वजह से उस व्यक्ति का दाँत टूट सकता है। हम अपनी उँगली डालते हो तो अपनी उँगली को इंजरी होने के चांसेस है। इसीलिए मुँह में उँगली नहीं डालना है या लकड़ी नहीं डालना है या लोहे की कोई चीज़ नहीं डालना है। जो पुराने वक़्त पे लोग करते थे कि मुँह में लोहे की चीज़ डाल दो या चप्पल डाल दो, प्याज़ सूँघा दो, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ये सीज़र्स या मिर्गी का झटका लगभग 30 सेकंड से कुछ मिनट तक का होता है। ये ऑटोमैटिकली रुक जाता है। इसलिए मुँह पे पानी वग़ैरह नहीं मारना है। ये होने के बाद रोगी बेहोश हो सकता है, तो उसे तुरंत अस्पताल लेके जाना है। सबसे बड़ा तो हिम्मत रखना है, डरना नहीं है। किसी को मिर्गी का अटैक आता है, झटका आता है, जैसे मैंने आपको कहा कि उसे खुले मैदान में लाना है या अगर हम रूम में हो, हॉल में हो तो उसे नीचे ज़मीन पर लेटाना है। आजू-बाजू की सब चीज़ें बाजू सरकाना है, उसके हाथ-पैर को पकड़ना नहीं है, उसे एक करवट पे करना है ताकि उल्टी हो तो वो बाहर निकल जाए, उसके आँख बंद नहीं करना है, उसके मुँह में प्याज़, लोहे की चीज़ ये कुछ नहीं डालना है। और जैसे मिर्गी का झटका रुक जाता है, उसे तुरंत अस्पताल लेके जाना है, ताकि अगला इलाज हो सके, मिर्गी का कारण हमें पता चल सके। जैसे मैंने कहा कि बचपन में क्या हो सकता है, पैदा होने के बाद क्या हो सकता है, 5 साल की उम्र तक क्या हो सकता है और बुजुर्ग लोगों में क्या हो सकता है, ताकि हम इसका इलाज जल्दी से कर सकें। दोस्तों, अभी जिन्हें मिर्गी के झटके आते हैं और उसके लिए दवा चालू है, ऐसे व्यक्तियों को हमें पहाड़ पे ले जाना नहीं है, ज़्यादा सर्द या ठंडी वाली जगह पे ले जाना नहीं है। स्विमिंग पूल में उन्हें उतारना नहीं है या कोई बड़ी व्हीकल जैसे बस या कोई प्राइवेट व्हीकल हो, उसके ड्राइवर के रोल में उसे कभी बैठाना नहीं चाहिए या कोई एक व्यक्ति उन्हें साथ में देना चाहिए, ताकि उन्हें अगर मिर्गी का झटका आता है, तो उन्हें सँभालने के लिए कोई हो। तो दोस्तों, अस्पताल जाने से पहले क्या-क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। फिर भी आपको कुछ संदेह है, कुछ पूछना है, तो याद से हमें कमेंट कीजिए। आपके सुझाव आएँगे तो हमें पता चलेगा आपको और क्या चाहिए। धन्यवाद।